अच्छा, बहुत से अफ़राद मुझे व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन रब्ता करते हैं और अपनी सीवी भेज रहे होते हैं और ये रिक्वेस्ट भी होती है कि डॉक्टर साहब कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए तो हमें बताइएगा, कोई अगर सिफारिश कर दीजिएगा, या बड़े परेशान हैं, बड़े तंग हैं और अगर कोई नौकरी वाले भी हैं तो उनका यही होता है कि जी ज़रा बेहतर तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो वो अच्छा है। तो उनको एक हद तक पहले तो जहाँ तक था फैसिलिटेट कर रहा हूँ, और उसके बाद अब इस नतीजे पे भी पहुँचा हूँ कि इतनी ज़्यादा तो जॉब्स नहीं होती कि जितनी सीवी, और सीवी में देख के तो सारों ने एक वो लिखी लिखाई वो एक स्टोरी लिखी होती है, उसके आगे 2-4 वो अपनी डिग्री या मैट्रिक या वो दी हुई होती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। उससे यही होता है कि आपने अपनी काबिलियत कितनी है, आपकी डिग्री आपको अब पैसे नहीं देती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं या आप में हुनर कौन सा है। अगर वो चीज़ें हैं तो वो आपको पे करती हैं, वरना तो आप लिए लिए फिर रहे हैं। जिस तरह आपके पास 2 डिग्री हैं, इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो 4 डिग्रियों के साथ फिर रहे हैं। तो लोगों का होता है कि जी कोई सिफारिश कर दें, जी सिफारिश के बगैर तो नहीं मिलता। इस मकाम पे एफएससी करना, एमबीबीएस करना, एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट की जॉब्स करना, फिर उसके बाद डिफरेंट जगहों पे काम करना और फिर स्पेशलाइजेशन करना, ये सारे मराइल में कहीं पे भी मेरी किसी कोई ना तो सिफारिश करने वाला था, ना किसी ने आज तक सिफारिश की। अल्लाह तवक्कल जब भी निकले माँ की दुआ से या कोशिश करके दुआ करके निकले और अल्लाह से की, क्योंकि वही सबसे बड़ा अगर कोई सिफारिश करने वाला है या अगर कोई साहिब इख्तियार है इस दुनिया में तो वो अल्लाह की ज़ात है। ये तो हमारा यकीन है, लेकिन हम इसको लिखने पढ़ाने तक तो मानते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में नहीं मानते कि अगर वो है और उसको जी फिर भी नहीं जी, कोई ना कोई तो चलता है, कुछ ना कुछ तो आपको पता है देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, वो ख़ुद सबब बनाता है। जब उसने देना है तो वो ख़ुद ढूंढता है कि किस सबब से देना है। तो आप जब निकलें, आपका काम है कोशिश करना। आप सिफारिश करके नौकरी तो ले लेंगे, तो वो जो पहली बुनियाद आपने किसी का हक मार के, आप मेरिट पे नहीं थे लेकिन आपके क्योंकि रिश्तेदार थे या कोई और था तो उसने सिफारिश कर दी तो आप आगे। अब आप आगे तो आगे, लेकिन किसी का हक मारा गया, और वो हक मारा गया, अब वो बुनियाद रखी गई जो रिज़्क़ के हलाल की तरफ नहीं थी, वो किसी का हक मार के थी। आप जूँ बढ़ते जाएंगे और आपको अल्लाह छूट और ढील देता जाएगा, और फिर एक मौका आएगा कि जहाँ आप ना तो पीछे पलट सकेंगे, ना उसको आप जानते ही नहीं होंगे कि आपने जुल्म किस पे किया, और आप वो कमाते कमाते और फिर वही एक दिन आएगा कि आपके लिए नासूर बन जाएगा, और आपके लिए वही जो पैसा सुकून का बायस होता है वो बेसुकूनी का बायस बनेगा। तो इन चीज़ों के लिए सिफारिश से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो फिर आप कम अज़ कम अपना कोई काम शुरू करें। अपना काम नहीं कर सकते तो अपनी सर्विसेज का कोई हुनर डेवलप करें। आज के इस दौर के अंदर जहाँ गुर्बत और मसाइल हैं, वहाँ 3 चीज़ें हर घर में हैं। एक मोटरसाइकिल, एक टीवी और एक मोबाइल। और अब तो हर बंदे के पास अपना एक मोबाइल है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो फ्री में सीख भी सकते हैं। बहुत से अफ़राद, मैंने खुद यूट्यूब से बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत सी स्किल्स इस तरह की सीखी हैं। अगर आप भी कोशिश करते हैं और आप दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं तो खुद ब खुद, और अगर आपने नौकरी नहीं करनी तो आप कम अज़ कम उन अफ़राद के साथ बाज़ार में जाएं, उनसे मिलें, नहीं तो वहाँ देखें कि लोग किस तरह से रिज़्क़ कमा रहे हैं। आप सिर्फ़ मांगने पे या आप चाहेंगे कि कोई घर में बैठे आपको दे जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। और ना ही कोई सीवी से देख के आजकल पाकिस्तान में नौकरियाँ यूँ मिलती हैं। आपने अगर करना है तो आपने अपना टैलेंट दिखाना है, बार बार पीछे पड़ना है, और उन इदारों में या जहाँ पे आप चाहते हैं, आपका ख्वाब है, वहाँ कोशिश करें। जितने कामयाब लोग हैं, अगर किसी भी इदारे में हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो या कोई सिंगर हो या कोई भी हो, वो आपको बताएगा कि उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ़ इदारों में पहले धक्के खाए, कोई किसी ने कौन सी जॉब की, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना रास्ता बनाते गए, कोशिश करते गए, और फिर वो एक मकाम पे पहुँचे। तो बिला वजह की सिफारिश करने से शायद फ़ायदा ना हो, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ करनी है तो अल्लाह से करें कि वो ख़ुद सबब और आपको एक आइडिया भी दे। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वाक़ई ही दिल में और एक जैसे कोई पैगाम आता है इस तरह का, आपको एक पहले वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही होती और आपके ज़हन में एक आइडिया आता है और आप उस पे चलते हैं और कामयाब हो जाते हैं। यही वो दुआ का समर होता है। तो उम्मीद है कि हम जो एक ज़हनी तौर पे बना लेते हैं, वो जी वो तो इस वजह से कामयाब हो गया, उसका मुकद्दर अच्छा था, वो तो जिस काम में हाथ डालता है कामयाब हो जाता है, उसकी किस्मत ही बड़ी अच्छी है, और यार उसकी तो ख्वाहिशें बहुत हैं, वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। नहीं, जितने लोग कामयाब लोगों की औलाद होते हैं या सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जब आप उनको फील्ड में देखते हैं
तो वो आप अगर गौर मुलाहिज़ा करेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उनकी जो काम करने की, सस्टेन करने की वो पावर नहीं होती। वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा धचका लगने से वो गिरते हैं। बनिस्बत उन अफराद के जो कोशिश करके छोटे ग्रास रूट से आते हैं और कोशिश करके ऊपर आते हैं। जो लोग देखा-देखी या वालिदैन की उस वो पुश बैक की वजह से ऊपर आते हैं, वो मुसलसल ये कामयाब नहीं होते। एक हद तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो इतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं होती कि वो उसको सस्टेन कर सकें।